वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने जो अगला टॉपिक करना है दैट इज़ मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। जब हमने मोल और एवोगाड्रोस नंबर वाला लेक्चर किया है तो उसमें हमने एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं ये कंफर्म किया। एंड 1 मोल ऑफ ईच सब्सटेंस कंटेन 6.02 10⁻23 पार्टिकल. Now these particle when placed in some container, how much volume they occupy, अब ये देखना है. And that volume occupied by 1 mole of gas at STP is called मोलर वॉल्यूम. उस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहा गया. इस वॉल्यूम के लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो अपने माइंड में रखें वो ये है कि एक तो दो कंडीशन है. एक तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ गैस होनी चाहिए इट शुड बी 1 मोल. एक तो ये 1 मोल हो और दूसरा और 1 मोल ऑफ ईच सब्सटेंस कंटेन 6.02 10⁻23 particles. So 1 mole of gas also contain 6.02 10⁻23 particle. And these particle should, when placed in some container, be under the influence of standard temperature and pressure. तो आपने इसके ऊपर जो टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंटेन करना है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रखना है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, जबकि जो स्टैंडर्ड प्रेशर है इट इज़ 1 एटमॉस्फेयर और 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट जो है वो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं. तो इफ़ एटमॉस्फेयर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की यूनिट होगी तो 760, डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में 273 केल्विन टेम्परेचर जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है. अगर आप ये कंडीशन मेंटेन करेंगे और 1 मोल गैस लेंगे जिसमें 6.02 10⁻23 पार्टिकल होंगे तो जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो हमेशा और हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होगा दैट इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम. लेकिन अगर आप ये कंडीशंस डिस्टर्ब करेंगे, हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, इवन रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो उस वक्त जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है, जो मोलर वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करती है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. मोलर वॉल्यूम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय MVM और इसका जो कांस्टेंट नंबर होता है यानी जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है दैट इज़ 22.4 डेसीमीटर क्यूब फॉर 1 मोल गैस. बट शर्त है कि उसे STP पे होना चाहिए. कंडीशन डिस्टर्ब हुई तो वॉल्यूम ये नहीं रहेगा बल्कि चेंज हो जाएगा. अगर आप इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो इससे आप नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो बाय डिवाइडिंग इट विद द मोलर वॉल्यूम एंड मोलर वॉल्यूम इज़ 22.4 डेसीमीटर क्यूब. और सिमिलरली आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ मोल गिवन हो किसी भी गैस के लिए तो मोलर वॉल्यूम लगा के 22.4 डेसीमीटर क्यूब उसके नंबर ऑफ मोल लगा के वॉल्यूम फाइंड किया जा सकता है. कुछ एग्जांपल से इस मोलर वॉल्यूम को समझते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस और उसके 2 ग्राम लेते हैं और ये मॉलिक्यूलर शक्ल में H2, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इट मीन इट इज़ 1 मोल एंड 1 मोल ऑफ ईच गैस कंटेन 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल. और जब हम इनको एक कंटेनर में रखेंगे तो इन्होंने जो एरिया ऑक्यूपाई करना है दैट इज़ 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP. इसी तरह 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस 1 मोल और इसके भी 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल, इसने भी इतना ही एरिया कवर करना है 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP. फिर इसी तरह 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का मोलर मास है. जब हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट किया 1 मोल बन गया. 1 मोल कंटेन 6.02 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. इट ऑल्सो ऑक्यूपाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब. यानी एक चीज़ ये कि जब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे वॉल्यूम भी सेम है, या आप यूँ कह सकते हैं सेम वॉल्यूम में हर गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल सेम होते हैं. ऑल्दो कि अगर आप देख रहे हों तो ग्राम्स डिफरेंट है. यही इम्पॉर्टेंट नोट अब आ रहा है कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसमें डिफरेंट गैसेस जिनके मास डिफरेंट होते हैं उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा सेम आते हैं. हालांकि ये गैसेस अपने साइज़ और मास में डिफरेंट हैं.
तो रीज़न इसका ये है कि मासेस एंड साइज़ एक्चुअली वॉल्यूम को इफ़ेक्ट ही नहीं करते, बिकॉज ईच गैस इज़ मॉलिक्यूल इज़ 300 टाइम अपार्ट, डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम देयर साइजेस। इनके जो गैसीय स्टेट में हम जानते हैं कि गैसीय स्टेट वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें गैस मॉलिक्यूल के दरम्यान में लार्जर डिस्टेंस होता है, दे आर वेरी वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और जब ये बहुत अगर हम इनका डिस्टेंस मेजर करें, जो कि एमिडो एवोगाड्रो ने किया था, तो उसने कहा था कि हर एक गैस मॉलिक्यूल अपने साइज़ के मुकाबले में 300 टाइम जो है वो दूर के डिस्टेंस पे होता है। और ये मेजरमेंट साइज़ के मुकाबले में, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल स्मॉलर है तो उसका जो दूसरे मॉलिक्यूल तक डिस्टेंस होगा उसके साइज़ से आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उतना डिस्टेंस जो है वो इनके दरमियान में होगा। इसी तरह अगर कोई मॉलिक्यूल साइज़ में लार्जर है तो आप उसके डायामीटर से 300 टाइम डिस्टेंस लेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा दूर चला जाएगा। ठीक है, तो उनके दरमियान में डिस्टेंस भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा जितना डायामीटर ज़्यादा होगा। तो इसको अगर हम एग्जांपल के समझे कि फिर वो सेम कंटेनर में ना डिफरेंट गैसेस के, जबकि उनके दरमियान में साइजेस भी डिफरेंट हैं और डायमीटर भी डिफरेंट है, मास भी डिफरेंट है, तो सेम कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम कैसे आ जाते हैं या एक ही जैसा वॉल्यूम क्यों ऑक्यूपाई करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रख के एक मोल गैस हर डिफरेंट गैसेस के लिए लेते हैं 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल 1 मोल ऑफ ईच गैस कंटेन, तो उन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है वो हर सूरत में इतना ही है। तो वो कैसे, तो देखें, हाइड्रोजन गैस 1 मोल ली, ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब 6.02 पार्टिकल है। फिर इसी तरह ऑक्सीजन गैस 1 मोल ली, 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, पार्टिकल 6.02 है। मीथेन गैस 16 ग्राम होती है, 1 मोल पार्टिकल लिए, 22.4 एरिया इन्होंने कवर किया, इसमें भी 6.02 पार्टिकल है। तो आंसर ये है कि एक्चुअली जब आप स्मॉलर गैसेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, तो ये साइज़ में छोटी होती है। साइज़ में छोटे होने की वजह से जब आप इनको सेम कंटेनर 22.4 डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं तो इनके दरमियान में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्टेंस ये है, 3 मॉलिक्यूल को हम लेके ज़रा एग्जांपल को देख रहे हैं, तो इनके दरमियान में डिस्टेंस ही होगा। लेकिन जब आप जो है वो ऑक्सीजन गैस लेंगे जो साइज़ में हाइड्रोजन गैस से बड़ी होती है, मास भी ज़्यादा होता है, तो होगा क्या कि मॉलिक्यूलर साइज़ जब बढ़ेगा तो सेम कंटेनर के अंदर जब आप 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल ही लेंगे तो होगा सिर्फ ये कि इनके दरमियान में ये जो डिस्टेंस है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में कम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप जो है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो CH4 भी ऑक्यूपाई करती है और 6.02 पार्टिकल ही है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम ही रहेंगे, लेकिन इनके दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ये इन दोनों से कम हो जाएगा। सो जितना बड़ा साइज़ होता है, जितने बड़े ग्राम होते जाते हैं, उतना जो है वो मॉलिक्यूल के दरमियान में ये जो 300 टाइम वाला डिस्टेंस था, सिर्फ ये जो है वो कम होता जाता है। वॉल्यूम 22.4 तो पार्टिकल 6.02 10⁻23, और अगर 6.02 10⁻23 पार्टिकल हैं तो उन्होंने हमेशा 22.4 डेसीमीटर क्यूब ही वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करना है। थैंक यू।